नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म के मुताबिक घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार के माध्यम से ही सभी प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि जितने भी प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वह घर के मुख्य द्वार से ही अंदर प्रवेश करती है। जैसे कि दोस्तों, अगर नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करें तो तंत्र मंत्र की क्रिया, कोई प्रेत बाधा या फिर कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति जो किसी तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर कर दिया गया है, आपके घर परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है, जो आपको कई प्रकार से पीड़ित करने का कार्य करते हैं। आपको बता दें, घर में कुछ सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करते हैं और इसी मुख्य द्वार के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। जैसे कि दोस्तों, कुलदेवता, कुलदेवी और कई प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इससे घर के चारों ओर खुशहाली का माहौल देखने को मिलता है। जबकि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो इससे घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर सभी प्रकार के सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, जैसे कि कुलदेवता, कुलदेवी और घर के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद यदि व्यक्ति के ऊपर होता है, तो इससे व्यक्ति का जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। आपने खुद ही कई बार देखा होगा कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद और सुकून प्राप्त होता है, और जब आप फिर से अपने घर में आते हैं तो आपको डर, भय, चिंता सताने लगती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर अटैक करने लगती हैं, जिसके कारण आप भयभीत होकर डरने लगते हैं। जबकि आप जब बाहर में रहते हैं तो बाहरी वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा संचार करती रहती है, जिसके कारण आपका मन हमेशा फ्रेश और शांत रहता है। दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है तो इससे उस व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है, यानी कि उसे किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। लगातार कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। जबकि जहां पर सकारात्मक ऊर्जा संचार करता है, वहां पर हमेशा ही सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर परिवार के सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की आवश्यकता है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करके कुछ ऐसे कार्य करें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा ही आपके घर में होता रहे। इससे आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ही सरल और खास प्रयोग बताने जा रहे हैं, जिसे आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन करना है। अगर आप इस प्रयोग को 14 जनवरी के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा, जिससे आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की जानकारी नियमित रूप से रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि घर के पितृ प्रसन्न नहीं रहते हैं, पितर परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से घर परिवार में कष्ट उत्पन्न होता है, संकट घेर लेता है, कहीं ना कहीं से कोई न कोई परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितने भी घर के लोग मेहनत करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है कि पितरों का प्रसन्न रहना बेहद ही जरूरी होता है। बता दें, जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों की कृपा होती है, पितरों का साथ जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है,
उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे कितना भी कष्ट उसके जीवन में आए, उसके पितर सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पितरों का प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है। दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जी हाँ, मुख्य द्वार का जो ऊपर का स्थान होता है, वह पितरों का स्थान माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से में ही पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। और दोस्तों, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, उस घर के सभी सदस्य आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। वैसे तो घर को मंदिर कहा जाता है, लेकिन जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, वह घर मंदिर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगता है, क्योंकि उस घर के हर सदस्य के बीच आपस में ही वाद विवाद और मतभेद होता रहता है। घर में हमेशा ही किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। चिंताएं और बेचैनी हमेशा बनी रहती है। ठीक इसके विपरीत, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, वहां पर लोग काफी ज्यादा समझदार होते हैं, शांत होते हैं, सभी कार्य को बड़ी समझदारी के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको नए साल के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक बना देना है। हर महीने उस स्वास्तिक को आपको रिचार्ज करते रहना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए भूल जाते हैं, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार ही सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को आपको हर महीने रिचार्ज करना है। दोस्तों, स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं। इसके जितने भी डंडियां होते हैं, यानी इसके जो लैक्स होते हैं और इसमें जो स्पेस होता है, वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाती है। स्वास्थ्य एक प्रकार का यंत्र होता है जो धन को आकर्षित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं, तो केवल हल्दी से ही स्वास्थ्य को बनाना है। अगर आपके घर में शत्रुओं की समस्याएं रहती है, अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, भूत प्रेत की समस्याएं होती रहती है, तो आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या फिर आप और सिंदूर में चंदन मिलाकर के घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पितर प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता का साथ बना रहता है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और हमेशा ही आपको अपने स्वास्थ्य को रिचार्ज करते रहना है। इसके साथ ही आपके घर का जो मुखिया है, उसके डेट ऑफ बर्थ का भाग्य निकालकर मकर संक्रांति के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं, तो बस उस अंक को रोजाना छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही यह अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर देता है। आपकी जीवन में चल रही सभी प्रकार की ध्यान से संबंधित समस्याओं को दूर करने के साथ ही आपके भाग्य को जागृत कर देता है। चाहे शत्रु की समस्या होकर, कर्ज की समस्या हो या फिर और कोई समस्या हो, वह खत्म हो जाती है। जब आपका भाग्य जागृत होगा, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। अब आपको यह निकालना कैसे है? तो दोस्तों, जन्मतिथि में महीना, दिन और साल, इन तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेट करके प्लस कर ले। उसके बाद 4 अंकों का डिजिट निकलेगा। फिर उन चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता है, तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं, और जब सिंगल डिजिट निकल जाता है,
1 से 9 के बीच में, तो बस वही आपका भाग्यांक है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भाग्य को कुछ इस प्रकार लिखना है कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो उसे छूकर निकले, और जब घर के अंदर आते हैं तो उसे छूकर के अंदर आए। अगर घर परिवार के अन्य सदस्य इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो किसी लाल पेन के माध्यम से या फिर लाल स्केच पेन के माध्यम से दीवार पर अपने भाग्यांक को लिख सकते हैं, या फिर किसी कागज में लिख करके अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे भी सेम इसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। बस इतना करने मात्र से ही आपकी कई बड़े ग्रह बलवान बन जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके आसपास आपका भाग्यांक होता है तो वह आपको जीवन में सफलता प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, भाग्यांक केवल एक नंबर ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे लिए एक एंजेल की तरह कार्य करता है। इसलिए दोस्तों, एक बार इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।